आइए दोस्तों, इस सबक का एक बहुत ही अहम हिस्सा एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा, इस पर हम बात करते हैं। एपी के पहले n अरकान को हासिल जमा मालूम करने का एक जाबिता है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का हासिल जमा मालूम करने का जाबिता है, जो कि एग्जाम के ताल्लुक से बहुत ही अहम जाबिता करार दिया गया है। हमेशा इस जाबिते के मुतल्लिक भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी जाबिते को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस ए। ये 2a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी मुख्तसर सूरत और Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an। दोस्तों, हमें यह जाबिता याद है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर an लिखा है। तो यहां पर क्या होता है, देखो, किसी एपी का पहला और आखिरी रुकन अगर दिया हुआ है तो हम ये जाबिता इस्तेमाल करते हैं। कौन सा जाबिता? ये जाबिता Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an। ये जाबिता हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी एपी का पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया हुआ हो। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं, देखो, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l। क्योंकि स्मॉल l इज इक्वल टू an होता है। इतनी चीजों का मालूम होना हमें बहुत जरूरी है ताकि हम इस जाबिते का इस्तेमाल कर सकें। जाबिते का इस्तेमाल करते हुए मिसालों को किस तरह से हल किया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिसाल नंबर 1 हम किस तरह से हल करते हैं। एक एपी दिया हुआ है, इस एपी के पहले 22 अरकान का हासिल जमा हमें मालूम करना है। एपी क्या है, देखिए, 8 3 माइनस 2 सो ऑन। ठीक है, यहां पे है ए की कीमत a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 8 यानी माइनस 5। ये हो गई डी की कीमत हमें। और क्या दिया हुआ है, देखो, 22 अरकान का हासिल जमा यानी n इज इक्वल टू 22। मालूम क्या करना है? यस 22, यह हमें मालूम करना है। ठीक है, तो जाबिता हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये जाबिता हमारे पास है। नेक्स्ट है S22 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 8 प्लस n यानी 22 माइनस 1 d यानी माइनस 5। ओके, अब यहां भी देखिए 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 22 को 2 से तकसीम कर रहे हैं तो ऊपर 11 बचता है। 11 इंटू 2 इंटू 18 16 प्लस
21 इंटू -5। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखते हैं हम। नेक्स्ट 11 इंटू ब्रैकेट 16। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस की निशानी और यहाँ पे माइनस है। पहले निशानियों को जरब करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 21 इंटू 5 कितना होगा भाई? 21 इंटू 5 होगा 105। 21 इंटू 5 होगा 105, 105 होगा। अब 11 इंटू ब्रैकेट 16 माइनस 105, 16 इंटू 16 माइनस 105 कितना होगा? माइनस 89। 11 इंटू माइनस 89। अब इसे अगर हम जरब कर रहे हैं तो यहां पे जमा है, यहां पे नफी है। जमा जरब नफी, नफी होता है 979। यस 22 इज इक्वल टू नफी 979 होता है। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 है, अगर किसी एपी के पहले 14 अरकान का हासिल जमा 1050 है और इसका पहला रुकन 10 हो तो 20वां रुकन मालूम कीजिए। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखेंगे 14 अरकान का हासिल जमा, यानी यस 14 इज इक्वल टू 1050। ये यस 14 है। उसके बाद देखिए, और इसका पहला रुकना दिया हुआ है, पहला रुकना है a इज इक्वल टू 10। पहला रुकना हमें दिया हुआ है। ओके, मालूम क्या करना है? 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो हम देखो यहां पे क्या करते हैं, बी यस n का जाविता लगाते हैं। यस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे देखो यस 14 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 इंटू ए यानी 10 प्लस n यानी 14 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये जाविता लिखा है हमने। इस जाविते को यहां पे इस्तेमाल करें। देखो a की कीमत 10 डाली हमने, n इज इक्वल टू 14, n जहां पे वहां पे 14 आएगा। अब यस 14 यानी क्या है? 1050, 1050 है। 14/2 यानी ये होगा 7। ओके, अब यहां पे देखो 2 इंटू 10 यानी 20 होगा, प्लस 14 माइनस 1 13, 13 इंटू डी 13d। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। नेक्स्ट देखो 1050 इज इक्वल टू, अब 7 से हम ये कॉस को जरब कर रहे हैं। 7 जरब 20 यानी 140 होगा, जमा 13 जरब 7 यानी 91d होगा ये। ठीक है, अब यहां पे देखो 91d इज इक्वल टू 1050 नफी 140। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। 140 को बराबर निशानी की दूसरी तरफ लिखे हमें तो नफी 140 हो जाता है। ठीक है, बचा क्या? देखो अब 91 इंटू डी इज इक्वल टू 910 होगा। 1050 में से अगर आप 140 निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 910 बचेगा। हमें डी की कीमत मालूम करनी है। डी इज इक्वल टू 910 डिवाइडेड बाय 91। ये 91 को हम बराबर निशानी की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल कर रहे हैं तो क्या बचेगा? देखो d इज इक्वल टू 91 91 1 91 91, ये सिफर ये सिफर जो बचा इसे ऊपर लिखते हैं हमें। ठीक है, 91 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 91 1 91 91 1 91, ये सिफर बचा ऊपर लिखे तो d इज इक्वल टू क्या हो गया?
d इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करते हैं, हमें हमें मालूम क्या करना है, 20वां रुकन मालूम करना है। a इज इक्वल टू 10 है, d की कीमत भी हासिल हो गई, d इज इक्वल टू भी 10 है। मालूम क्या करना है, 20वां रुकन मालूम करना है, n इज इक्वल टू 20, a 20 हमें मालूम करना है। यहां पे यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे हासिल जमा रुकन मालूम करने का जाबिता लगाए, यहाँ पे यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता लगाते ही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a20 जो हमें मालूम करना है इज इक्वल टू a यानी 10 प्लस n यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, a20 इज इक्वल टू 10 प्लस, सॉरी ये d की कीमत हमें दी हुई है, देखो यहां पे d यानी भी 10 है भाई। अब ये क्या होगा, 19 इंटू 10 होगा, 10 प्लस 19 इंटू 10 190, दिस इज इक्वल टू 200। a20 की कीमत हमें पूछी गई थी, तो a20 की कीमत क्या होगी, यहां पे 200 होगी। 20वां रुकन मालूम करो, 20वां रुकन हम इस तरीके से मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं एक और सवाल हम, क्वेश्चन नंबर 3। एक एपी दिया हुआ है हमारे पास 24, 21, 18 सो ऑन के कितने अरकान को लिया जाए कि इनका हासिल जमा 78 हो। पहले जो एपी दिया हुआ है वो लिखेंगे 24, 21, 18 सो ऑन। ये एक एपी है, एपी का पहला रुकना a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 21 माइनस 24 यानी -3, d की कीमत भी है। और देखो अब यहां पर हासिल जमा दिया हुआ है, यानी Sn इज इक्वल टू 78, ये भी हमें दिया हुआ है। कितने अरकान यानी n की कीमत पूछी गई है। जाबिता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जाबिता है। Sn की कीमत है 78 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, n की कीमत हमें मालूम नहीं है, तो n जैसा था हम वैसे लिखते हैं, कॉस में 2 इंटू a यानी 24 प्लस n माइनस 1 d यानी -3, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पे ये 2 को हम यहां पे ले जाते हैं। देखो ये 2 को अगर बराबर निशानी की दूसरी तरफ ला रहे हमें, तो ये 78 से जब्त करेंगे इसे हम, 2 इंटू 78 होता है, इन्हें बटे में जाके जरब में आ जाता है, n कॉस में 24 इंटू 2 यानी 48। अब ये -3 से n माइनस 1 को जरब करेंगे हम, माइनस इंटू यहां पे प्लस है, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 3 जरब n 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 जरब 1 3 के 3, इसे इस तरह से लिखते हैं हम। अब ये 78 इंटू 2 यानी 156 हो गए, इसे अगर आप जरब कर रहे हैं तो ये 156 होता है। अब यहां पे देखो ये n जैसा था वैसा ही लिखता हूं मैं, 48 प्लस 3, 48 में 3 को मिलाते हैं, कितना हुआ 51 माइनस 3n, जैसा था वैसा लिखिए हम। अब ये n से इसे जरब देते हैं, 51 इंटू n, अब यहां प्लस है और यहां पे माइनस है, प्लस यहां पे निशानी कुछ भी नहीं तो प्लस समझते हैं हमें, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, n इंटू n स्क्वायर 156। इस तरीके से हमें एक मसावत हासिल होती है।
अब हमें क्या करते हैं, इसे तमीज से लिखते हैं, सिस्टमेटिक लिखते हैं। इसे कैसा सिस्टमेटिक लिखते हैं, देखो यहां पे 3n², ये बराबर निशानी इस तरफ आता है, -51 इंटू n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसे ये सूरत में लिखते हैं हमें, पहले दूसरी कुवत, बाद में एकवीं कुवत, उसके बाद में कोई नहीं। ठीक है, ये -3n² बराबर निशानी की दूसरी तरफ आ गया तो +3n² हो गया। 51n बराबर निशानी की दूसरी तरफ आ गया तो -50n हो गया। अगर हम अब इन तीनों को ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे 3 मुश्तरिक है, इसे मजीद मुख्तसर कर रहे हैं हमें। अभी क्यों मुख्तसर कर रहे हैं वो हमें आगे बताता हूं आपको। इसे मजीद मुख्तसर करने पर हमें क्या हासिल करते हैं, देखो 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 को हमें अलग निकाल रहे हैं, 3 से इन तमाम को तकसीम कर रहे हैं, समझ लो 3 को तकसीम करें तो बचा क्या है, यहां पे ये 3 गया, n² बचा। इसे अगर तुम्हें 3 से तकसीम कर रहे हैं तो 17n आएगा, प्लस अगर हम तुम्हें 156 को 3 से तकसीम कर रहे हैं, 3 5 15, 3 2 6, इसे 3 से तकसीम करने पर यह हासिल होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, n की कीमत चाहिए। n की कीमत हासिल करने के लिए हमें इसे अभी मुख्तसर करना, n की कीमत लाने के लिए फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमें इसे हल करने के लिए फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्या है भाई फैक्टराइजेशन का तरीका, देखो फैक्टराइजेशन के तरीके में हमें क्या करते हैं, ये पहला और आखिरी रुकन लेते हैं, पहला और आखिरी रुकन लेते हैं, दोनों को ज़रब करते हैं, 52n², इसे ज़रब करें। अब हम इसके अज्जाए ज़रबी लेते हैं। इसके अज्जाए ज़रबी किस तरह से लेते हैं, हमें दो अददों को इस तरह से हमें लेते हैं जिनका हासिल जमा 17n हो और हासिल ज़रब 52n² हो। इससे हम ऐसा लेते हैं, देखो 4 इंटू 3, 13 चौक 52 होता है। यहां पे -17 है नहीं तो हमें क्या करते हैं, -4n लेते हैं और यहां पे -13n लेते हैं। देखो अभी से कैसा हल करते हैं, हमें n² -4n -13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट अब यहां पे देखो मुश्तरिक निकालते हैं, n² -4n में मुश्तरिक क्या है, n मुश्तरिक है तो यहां पे क्या बचा, n बचा, ये माइनस का माइनस, ये n कॉस के बाहर आया तो कॉस में अंदर 4 बचा। ठीक है, अब यहां पे -13 मुश्तरिक लेते हैं हमें तो कॉस में क्या बचा, n बचा, प्लस यहां पे हमें माइनस लेते हैं। क्यों माइनस ले रहे हैं वो देखो यहां पे दिखाता हूं मैं, 52 है, 13 का पहाड़ अगर आप 4 तक पढ़ रहे हैं, 13 चौक 52 इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस लेने की वजह क्या रही भाई, क्योंकि अगर मैं ये दोनों निशानियों को ज़रब कर रहा हूं तो यहां पे जमा आता है माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 इंटू 4, 13 ज़रब 4 52। इस तरीके से हम ये मिसाल को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n-4 एक कॉस में और एक कॉस में n-13, इस तरीके से हम लिखते हैं इसे, n-13 n-4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां n-4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं और n-13 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 13। इस तरह से हमें n की दो कीमतें हासिल होती हैं, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। तो आइए इस मिसाल को हम देखते हैं कि किस तरह से हल करते हैं। अदाद की इस फहरिस्त के पहले 24 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए जिनका n वां रुकन दिया हुआ है। क्या है n वां रुकन, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। ठीक है, तो हमें पहले अदाद की फहरिस्त मालूम करना है। बिया अदाद की फहरिस्त कैसे मालूम करते हैं, देखो हमें a1 इज इक्वल टू
3+2 × 1 यानी 3+2 = 5। अब यहां पे देखो A2 = 3+2 × 2। यहां पे n की जगह पे 1 डाले तो 5 आया। अब n की जगह पे 2 डाल रहे हैं हम अदद की फहरिस्त मालूम करने के लिए। n की जगह पे 2 दाखिल कर रहे हैं तो क्या होता है देखो यहां पे 3+4 2 × 2 4 = 3+4 7। A3 = 3+3 × n की जगह पे 3। दिस इज इक्वल टू 3+9। दिस इज इक्वल टू 3 + 2 × 3 = 2 × 3 6 है, ये 9 होगा। A4 = 3 + 2 × 4 = 3 + 2 × 4 8। दिस इज इक्वल टू 11। तो एदाद की फहरिस्त क्या हो गई भाई 5, 7, 9, 11, डैश 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 डैश। ये एक एदाद की फहरिस्त है। दी गई एदाद की फहरिस्त एक एपी है क्योंकि इसका मुश्तरक फर्क यकसा है। दी गई एदाद की फहरिस्त एक एपी है क्योंकि मुश्तरक फर्क D = 2 है। मुश्तरक फर्क क्या है यहां पे D की कीमत 2 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे चेक करेंगे एक मरतबा। D = 7 - 5 = 2। और एक बार देखेंगे D = 9 - 7 = 2। डी की कीमत यकसा है इसलिए यह एदाद की फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद है। अब हमें मालूम क्या करना है, देखो यहां पे हमें मालूम करना है 24 अरकान का हासिल जमा। A = पहला रुकन 5 5। D = 2। मालूम क्या करना है यस 24। n = 24 है। जाबिता Sn = n / 2 2a + n - 1 × D। यस 24 = 24 / 2 2 × a यानी 5 प्लस 24 - 1 × D। D यानी 2। 24 / 2 यानी 12। 2 × 5 10 प्लस ये होगा 23 × 2। यस 24 = 12 × 10 प्लस 46। इस तरह से होता है ये 23 × 2 यानी 46 होगा। नेक्स्ट 12 × 56। अब 12 × 56 अगर हम कर रहे हैं तो जवाब क्या आएगा इसका 672। ये इसका जवाब होगा। अब हम क्या करेंगे 24 अरकान का हासिल जमा मालूम करो। तो 24 अरकान का हासिल जमा क्या होगा यस 24। 24 अरकान का हासिल जमा 6
72 होता है या होगा। इस तरीके से हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं।